आप सभी साधकों को प्रणाम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपका घुटना उठा होने के कारण, पीठ सीधी करने के चक्कर में अकड़ी हुई होने के कारण, आपका जो सर है थोड़ा ऊपर होने के कारण, थोड़ा नहीं, जब पीठ अकड़ती है तो आपका सर ज़्यादा ही पीछे चला जाता है, जिसके कारण आपकी जो पीठ है वो भी पीछे चली जाती है और झटका लगने से आप गिरने वाले ही होते हैं और संभल जाते हैं। तो उसमें मैंने झटके का संकेत दिया था, झटके की बात करी थी कि झटका लगने के कारण। उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि झटके 3 प्रकार के होते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये इसी पे आधारित है कि झटके क्यों लगते हैं। झटके 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जो शुरुआती प्रक्रिया में स्वाभाविक है, ध्यान की शुरुआती प्रक्रिया के अधीन ही आने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा, नेगेटिव झटके, जो साधक की प्रगति में बाधक होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तीसरे झटके, जो आते तो ध्यान की प्रक्रिया के अधीन ही हैं, लेकिन ध्यान के अच्छे संकेत होते हैं, पॉजिटिव संकेत होते हैं। तो आज हम तीनों प्रकार के झटके जो हैं उन पर बात करेंगे कि झटके क्यों लगते हैं और जो नेगेटिव झटके हैं उनका समाधान क्या है। तो पहले झटके की बात कर लेते हैं कि जो शुरुआत में स्वाभाविक है, व्यवहारिक है, वो क्यों लगते हैं और वो क्या हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको संकेत दे ही दिया था, लेकिन आज डिटेल के साथ में बताऊंगा। आप साधक उसको अपने ध्यान में परीक्षण भी कर सकते हैं, जो अभी अभी शुरुआती अवस्था में हैं, जिन्होंने 1-2 महीने से ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया है, या फिर जो काफ़ी समय से ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन अच्छी स्थिति में अभी तक भी नहीं है, वो भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो उस प्रक्रिया से बाहर नहीं आए हैं अभी तक भी, झटकों वाली प्रक्रिया से। जैसा कि हम सभी दिन भर घूमते रहते हैं, कभी भी स्थिर होके नहीं बैठते हैं। ये ठीक है कि हम घूम फिर के आए और थोड़ा समय के लिए बेड पर, सोफे पर, गद्दे पर, कहीं पर भी बैठ गए। जब हम घूम के आते हैं, भले ही हम उतना स्थिर ना बैठे हों, लेकिन तब भी हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जो है वो होती है। वो फील नहीं होती है। क्यों फील नहीं होती है? क्योंकि हम वैसे भी हिल ही रहे होते हैं। हमारा ध्यान इस ओर होता ही नहीं है कि हमारा शरीर कहां से हल्का सा भी हिला या नहीं हिला, क्योंकि जहां से जो शरीर है वो मूवमेंट करता है अंदर से, उस अंग को या हाथ को हम लोग हिला लेते हैं। तो ऐसे में हमें क्या पता चलेगा। और वैसे भी आप जो साधक हैं, आप खुद विचार करके बताइए कि आज से पहले का अर्थ है कि ये ध्यान की शुरुआत करने से पहले क्या आप कभी बिल्कुल अच्छे प्रकार से स्थिर होकर बैठे हैं? सत्य में आपका अर्थ होगा नहीं। स्थिर होकर बैठने का अर्थ होता है एकदम स्थिर, शरीर को ढीला छोड़ दिया ध्यान की प्रक्रिया में और एकदम रिलैक्स होकर के पर्वत के समान स्थिर होना, पर्वत के समान स्थिर होकर के बैठ गए। क्योंकि ध्यान की 2 प्रक्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, 2 नियम सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका अगर आपने पालन नहीं किया तो फिर आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। ध्यान की दूसरी प्रक्रिया के अधीन आने वाला ये आज का विषय है, झटके लगना, जो साधक को शुरुआती प्रक्रिया में फील होता है, महसूस होता है। पहला तो है आसन को अच्छे प्रकार से साध लेना, भले ही वो 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, आप अच्छे प्रकार से 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आसन में बैठ पाएं। दूसरा है शरीर को साध लेना, अच्छे प्रकार से बैठना सीख जाना, और उसके बाद में स्थिर बैठना, एकदम स्थिर बैठना। क्योंकि जब तक आपका शरीर अच्छे प्रकार से नहीं बैठा होगा, ये पहला नियम होगा कि अच्छे प्रकार से बैठना, शरीर को साध लेना जितना भी शुरुआत में संभव हो। दूसरा है एकदम स्थिर बैठना, पर्वत के समान स्थिर। पर्वत कभी नहीं हिलता है, पर्वत से स्थिर कुछ भी ना है, पर्वत का गुण धारण कर लेना। क्योंकि जब आपका जो शरीर है अच्छे प्रकार से बैठा हो और एकदम स्थिर हो, तभी आप में एकाग्रता घटित होती है, और वही एकाग्रता आपको ध्यान में लेके जाती है, ध्यान में प्रवेश करवाती है। ये 2 चीजों के बिना आपका ध्यान में प्रवेश करना असंभव है।
तो ये जो दूसरी प्रक्रिया है स्थिरता, ये जो झटके हैं ये इसके अधीन आते हैं। पहले वाली जो मैंने 3 प्रकार के झटके बताए ना, जो पहले वाला पॉइंट बताने जा रहा हूं। आप कभी भी इतना स्थिर होकर नहीं बैठे होते हैं जीवन में, लेकिन अब आप बैठ रहे हैं। आपका जो शरीर है लेकिन बाहर से मूवमेंट करके आया है। जब बॉडी आपकी बाहर से इतना मूवमेंट करके आई है तो वो एकदम से भीतर तक रिलैक्स नहीं होती है, क्योंकि आप 15 मिनट 20 मिनट आध घंटे के लिए अधिकतम अभ्यास करेंगे, लेकिन पहले तो आप घूमते हुए ही आए हैं ना। और झटके दिन के सुबह के मुकाबले में रात को ज्यादा लगते हैं। जो ध्यान की पहली जो शुरुआती प्रक्रिया है जो उसके अधीन आते हैं, क्योंकि सुबह आप उठे होते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उस समय ज्यादा झटके भी नहीं आते हैं, आपका शरीर एकदम रिलैक्स उठा हुआ होता है। शाम को आप घूम फिर के आते हैं अपने काम से या फिर किसी अन्य जॉब वगैरह से या किसी भी कारण से, तब जो आपका शरीर है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव रहती हैं। आप तो आकर के बैठ गए, आपको लगा ऊपर से अब अनएक्टिव हैं, ऊपर से स्थिर हैं, लेकिन नहीं, भीतर से अस्थिर रहती हैं। थोड़ा समय लगता है और ऊपर से आपको अभ्यास भी ना होता है। तो ऐसे में जब भी आप बैठते हैं ध्यान अभ्यास में, तो वो जो भीतर से जो अस्थिर आपकी मांसपेशियां वगैरह हैं वो अपनी हल्की हल्की हरकत करती हैं, जिसके कारण क्या है कि जो जैसे यहां पर हल्का सा मूवमेंट हुआ मांसपेशियों में, तो आपकी ये वाली बाजू हिलेगी। जिस और वो मूवमेंट होता है उस और वाला हिस्सा जोर से हिलता है, झटका मारता है। हम धीरे धीरे शांत हो रहे होते हैं, स्थिर होते एकदम बैठे, लेकिन अंदर वाली जो प्रक्रिया होती है, मांसपेशियां होती हैं, नसें होती हैं, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होती हैं, जिस कारण से आपको शुरुआती प्रक्रिया में झटके लगते हैं। ये झटके आपके शरीर की कमजोरी अथवा भीतर की जो ताकत है उसके अनुसार कम अथवा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन होते लगते प्रत्येक साधक को ही हैं। तो कई साधक जो हैं ये सोचते रहते हैं ऐसा क्यों है, तो ये ध्यान की प्रक्रिया है, प्रत्येक साधक के साथ में होता है। ऐसा कोई भी साधक ना है जिसके साथ में ना होता हो। यह ठीक है कि जब आप धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करते हैं तो फिर वो जो झटकों की प्रक्रिया है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक प्रकार से कहो तो धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, आपको महसूस भी नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर मांसपेशियां हल्की फुल्की होती भी हैं तो आपकी बॉडी तक ज्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं, आप उस चीज में ढल जाते हैं एक प्रकार से कहो तो। क्योंकि पहले जब आप बैठेंगे शुरुआत में तो वो मांसपेशियों को थोड़ा शांत होने के लिए 15-20 मिनट तक का समय लग जाएगा, और उतना तो आप अभ्यास भी नहीं करेंगे, उतना समय तक तो सही प्रकार से बैठ भी नहीं पाएंगे। अभ्यास करने का अर्थ ये नहीं कि आप 1.5 घंटा बैठ गए, अभ्यास करने का अर्थ है सही प्रक्रिया में आप कितना समय तक बैठे। आप भले ही 2 मिनट ही बैठे, लेकिन जो आप सही प्रक्रिया में बैठे वही अभ्यास है, बाकी तो निरर्थक है। तो हम मान लेते हैं कि आप सही प्रकार से बैठे, शुरुआत में आप अधिकतम 15-20 मिनट बैठेंगे, लेकिन उतना समय तक आपकी भीतर की जो मांसपेशियां हैं वो शांत नहीं होंगी। अब जब आपको 2-3-4 महीने हो जाएंगे तो फिर वो जो मांसपेशियां हैं वो कम समय में शांत होने लगेंगी। धीरे धीरे एक समय आएगा जब वो मांसपेशियां 3 मिनट में ही शांत होने लगेंगी, या फिर उससे भी कम समय में। बहुत उच्च स्थिति में जाकर के तो वो 30 सेकंड में भी शांत हो सकती हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा एकाग्रता प्राप्त कर चुके होंगे, इतनी अच्छी स्थिति में होंगे कि वो शांत हो जाएंगे। आपका जो शरीर है आपकी इच्छा के अनुसार ढल जाएगा। आपने देखा भी होगा, एक चीज तो आप साधकों ने महसूस करी होगी कि शुरुआत में जब आप ध्यान का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आपको एक रिलैक्स स्थिति तक पहुंचने के लिए 10, 12, 15 मिनट का समय आराम से लग जाता है। वो इसीलिए ही कि आपकी जो भीतर की प्रक्रिया है वो इतनी जल्दी मांसपेशियों की भी और चीजों की भी वो बैलेंस ना हुई होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वही जो 12 मिनट बाद हो रहा था वो 3 मिनट के बाद में होने लगता है। उसी प्रक्रिया के अधीन आपको झटके लगते हैं, क्योंकि जिधर से मांसपेशी अकड़ी हुई हल्की सी, जहां हरकत में हुई, एक्टिव हुई, वो जिधर से हल्का सा भी मूवमेंट करेगी ना तो आपको यहां तक बहुत प्रेशर पड़ता है, यहां से करेगी तो यहां लगेगा। इसीलिए जो ध्यान की प्रक्रिया के अधीन जो झटके आते हैं वो साधक को लगते हैं।
अब दूसरे प्रकार के झटकों की बात कर लेते हैं कि कुछ साधक ध्यान करते हैं, उनको झटके लगते हैं। वो झटके होते हैं कि साधक ध्यान में सो जाते हैं। क्यों? आपको आदत नहीं होती है इतना रिलैक्स होने की। अब वैसे भी एक साधारण जो मनुष्य है वो बेड पर अथवा टेका लेकर के अगर 2-3 मिनट के भी अपने शरीर 2-3 मिनट के लिए भी अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दे तो वो नींद में चला जाता है, सो जाता है। उसको उस स्थिति में जागते रहने की आदत नहीं होती है, क्योंकि ये उसका स्वभाव ही नहीं है। अब जो बचपन से उसका स्वभाव रहा है उसको इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता। और विश्वास कीजिएगा, जितना रिलैक्स आप लेट करके होते हैं, जितना रिलैक्स आप टेका लेकर के होते हैं, उससे कई गुना रिलैक्स आप बैठक में होते हैं, ध्यान वाली में। भले आप बैठे हुए हैं, आप जब सही प्रकार से बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ते हैं, वो इतना अधिक रिलैक्स हो जाता है, इतना अधिक रिलैक्स हो जाता है कि आपका जो दिमाग है वो सो जाता है, आपको नींद आने लगती है। और वैसे भी वो गोल गोल घूमता है, आप उसके आदी ना होते हैं तो आपको नींद आती है। तो ये साधक के लिए नेगेटिव साइन होता है। साधक को ध्यान में कभी भी सोना नहीं चाहिए, हमेशा जागना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति आए तो अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू कर दे कि क्या मैं सही बैठा हूं, कहीं से हिल तो नहीं रहा हूं, मेरा शरीर के एकदम स्थिर है। इससे 2 लाभ होंगे। पहला तो आपका जो मन है इधर उधर भटक रहा था बहुत ज्यादा जगह पे, यहां से 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर, वो कम से कम अपने आप को इतना तो सिकोड़ लेगा, इतना तो एकाग्र कर लेगा कि आपके शरीर तक सीमित हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा, आप सोएंगे भी नहीं। तीसरा, आप अपने शरीर का निरीक्षण करेंगे उस समय में कि मैं सही बैठा हूं क्या। क्योंकि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसके बाद ही सुषुप्ति अवस्था शुरू होती है। सुषुप्ति अर्थात स्वप्न और जागृत अवस्था के बीच की अवस्था। आप कह सकते हैं कि वहीं से साधक ध्यान में प्रवेश करता है, क्योंकि अंतर मन में वहीं से प्रवेश होता है। अगर आप उस समय में सो गए तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए साधक को उस समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। जागने का अभ्यास शुरुआत से ही करते रहना चाहिए। और वैसे भी साधक का तो शुरुआत में अभ्यास ही ये है कि वो अपनी बैठक का, अपने शरीर का, सब चीजों का निरीक्षण करता रहे। आप में से अधिकतर साधक यहीं पे गलती करते हैं कि वो बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, जब विचारों को रोक देंगे हम तुरंत ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, विचारहीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो आप प्रक्रिया से ही बाहर हो जाते हैं, अपने अटपटे मन माने तरीके से अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। महत्वपूर्ण है कि सुषुप्ति अवस्था तक पहुंचने तक आपको जागना है, उस समय सोना नहीं है। वहां पर कम से कम ज्यादा नहीं तो 90% जो साधक है, 90% जो साधक हैं वो सो जाते हैं। अगर आप सो गए तो फिर ध्यान कैसा। ये तो ऐसी बात हुई कि मंजिल पे पहुंच के जब आप द्वार पे पहुंचे तो सो गए। आप जब उठेंगे, जैसे झटका लगेगा, आप जैसे आप जागेंगे फिर नींद से, आपको महसूस होगा कि मैं तो सो रहा था, तब झटका लगेगा। आप कभी महसूस कर लेना। कई बार साधक को तो ऐसे करता है, जाता है धीरे धीरे नीचे, सो जाता है ना, तो उसको एकदम याद आता है तो उठ जाता है, मैं सो गया था, क्या क्या हुआ था, उसको याद भी नहीं रहता है, वो मानता भी नहीं है कि मैं सो गया था। क्योंकि स्वप्न एक ऐसी अवस्था है कि उसमें ध्यान में और स्वप्न में वो अंतर ही नहीं कर पाता है कि वो मैं सो गया था जब मैं ध्यान में बैठा था, ध्यान कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, जब अभ्यास कर रहा था। तो ये नेगेटिव है। तो अभी हम तीसरे प्रकार का जो झटके होते हैं, जो ध्यान की उच्च स्थिति के लिए पॉजिटिव झटके होते हैं, जो ध्यान की प्रक्रिया के अधीन ही आते हैं, पहले प्रकार के झटकों की तरह ही, लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। अब वो क्या होते हैं? क्या होता है कि जब आज से लगभग 4-5 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ध्यान पर। उसमें मैंने थोड़ा सा वर्णन किया था कि आपका जो पूरे का पूरा शरीर है वो जकड़ जाता है। एक ऐसी अवस्था आती है, ऊर्जा का बहाव उस समय बहुत तेज होता है और आपका जो शरीर होता है वो जकड़ जाता है।
उस समय में आपको झटका लगता है। क्यों? वो जो ऊर्जा होती है वो तेज चढ़ती है और आपका शरीर पूरा जकड़ा हुआ होता है, पूरा जकड़ा हुआ, इतना जकड़ा हुआ कि अगर आप कोशिश भी करें तो आप एक हाथ की भी मांसपेशी को हिला नहीं सकते हैं। पर्वत के समान भारी हो जाता है आपका शरीर, पर्वत के समान भारी। आप फील कर पाते हैं उस समय में कि मैं पर्वत के समान ही हूं। एक प्रकार से आप अपने विराट स्वरूप को महसूस कर पाते हैं उस समय में। शरीर जकड़ा हुआ होता है और फ्लो बहुत तेज होता है ऊर्जा का। अब इतना तेज फ्लो होने के कारण हल्का हल्के जो झटके हैं वो महसूस होते हैं साधक को, लेकिन शरीर में लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होंगे वो झटके, लगेंगे क्योंकि आप उस समय शरीर की प्रक्रिया से बहुत बाहर हो चुके होंगे। आपको शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं होगी कि शरीर के साथ में क्या हो रहा है। इसी प्रक्रिया में आपकी गर्दन ऊपर उठने लगती है। अब जब शुरुआती प्रक्रिया होती है तो आपकी गर्दन पीछे जाती है, पीछे जाकर के फिर ये ऐसे ऊपर उठती है, वो फ्लो के कारण ही। क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपके यहां तक होती है, यहां तक, सर के ऊपर तक, यहां से पीछे से आई हुई होती है। तो वो रीढ़ की हड्डी जो है अपना सही आकार लेती है उस समय में, क्योंकि ऊर्जा का बहाव तेज होता है। ये तो पहला पॉजिटिव साइन होता है जो साधक उसको फील तो नहीं कर सकता, लेकिन झटकों की बात हो रही है तो जिनको आप नहीं भी फील कर सकते वो झटकों की बात तो होनी चाहिए। तो उस समय झटका लगता है। एक झटका लगता है साधक को, एक प्रकार से कहो कि जो उसकी शुद्ध ऊर्जा होती है कुंडलनी, जब वो जागृत होती है, जब वो चक्र भेदन करती है, जब प्रथम बार अपनी वो पूंछ जो उसने मुख में दबाई होती है जब उसको खोलती है, तो उस समय में साधक को बहुत जोर से झटका लगता है। इतना तेज करंट की तरह झटका होता है। वैसा झटका संसार में कहीं भी ना है। अगर संसार के लगभग सारे करंट को इकट्ठा भी कर लिया जाए शायद तब भी वो करंट उतना नहीं हो सकता। लेकिन जो साधक का शरीर है वो भी तो उस समय में ब्रह्मांड बन चुका होता है। अब ब्रह्मांड में अगर धरती जितनी ऊर्जा में कुछ विस्फोट हो भी जाए तो ब्रह्मांड को उतना अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, ये ठीक है कि ब्रह्मांड हिल जाता है। जैसे कि अपनी धरती बहुत बड़ी है, उसके अरब करोड़ों अरब में हिस्से के बराबर भी अगर उसमें परमाणु बम फेंक दिया जाए, यह ठीक है कि धरती को नुकसान तो उतना पूरी धरती को नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो झटके से हिलेगी तो जरूर। हाँ, यह ठीक है कि उसका आपको नुकसान नहीं होता है कोई भी, लेकिन वो हिलेगी। जैसे इतनी बड़ी धरती के साथ में अगर 10-12 किलोमीटर का जो वो पिंड आते हैं ना, उल्का पिंड वगैरह आते हैं बाहर से, अगर वो भी टकरा जाए तेज गति से आता हुआ तो धरती पूरी कांप जाती है। एक प्रकार से कहो तो धरती का विनाश भी हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे भीतर में प्रक्रिया घटित होती है इससे हमको नुकसान नहीं होता, लेकिन झटका बहुत बड़ा होता है वो, क्योंकि सब कुछ हिल जाता है। और जरूरी नहीं है कि ये झटका तब लगे जब आप ध्यान में बैठे हों। हो सकता है कि ये झटका जो है ये आपको तब लगे जब आप कहीं जा रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं एक लग जाएगा। आपका शरीर एकदम पूरा शिथिल हो जाएगा। अगर आप बाइक कार वगैरह चला रहे हैं तो आपका मन एकदम ऊब जाएगा, आप नहीं चला पाएंगे, आप उसको साइड में लगा देंगे और साइड में लगा करके कहीं जमीन से चिप करके बैठ जाएंगे, एक तरफ बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे आप। जैसे प्रक्रिया शुरू होगी आपको महसूस हो जाएगा कि अब मैं गाड़ी या कुछ भी पैदल चल रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात ना रही है, निष्प्राण से होने लगते हैं आप। उस समय बैठ जाते हैं साइड में होकर के। उस स्थिति में अपने आप ही आप बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान की एक अद्भुत जो प्रक्रिया है वो साधक के साथ में शुरू हो जाती है। उस समय झटका लगता है जो कि बड़ा अद्भुत और आनंददायक होता है। और जिस साधक को वो झटका लगता है वो कम से कम 2 से 3 दिन से पहले ध्यान से बाहर नहीं आ सकता। उसको कितना भी उठा ले कोई उठा नहीं सकता उसको। वैसी प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है कि उस प्रक्रिया को 2-3 दिन होने से पहले कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा सुना होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को जब तोतापुरी जी महाराज ने दीक्षा दी थी, उनको पूरे का पूरा एकदम समाधि में ले गए थे।
तो वो 3 दिन ध्यान से नहीं उठे थे। क्यों नहीं उठे थे? इसीलिए कि उनके भीतर में वो प्रक्रिया चालू हो गई थी, वो विस्फोट हो गया था। तो ये आज का जो प्रकरण था, जिसके विषय में हमने वीडियो बनाई थी कि साधक को झटके क्यों लगते हैं। आप में से कुछ साधक मेरे से पूछते रहते हैं कमेंट के माध्यम से कि जो हमारा दूसरा चैनल है मेडिटेशन साधना टेक्निक्स बाय राजयोगी, उस पर आशीष जी वीडियो बनाते थे। क्योंकि मैं वीडियो अभी थोड़ा समय पहले ही बनाना शुरू किया हूं, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना भी नहीं आता है। हाँ, ये ठीक है कि मैं अच्छा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन अच्छा साधक हूं। आपको जो भी इस चैनल से ज्ञान मिलेगा वो पूरा ऑथेंटिक मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, अनुभव के आधार पे मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा। कहीं भी किसी भी किताब से लिया हुआ ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मैं फील करता हूं, अब तक जितनी भी साधना में मैंने जो महसूस किया, आपको केवल वही बताया। इसलिए कई बार हो भी सकता है कि कुछ मेरी जो बातें होती हैं वो आप किसी किताब को पढ़ें, उससे पूरा मेल ना भी खाए। क्योंकि वो किताब भी गलत नहीं कहता मैं, वो अपनी एक प्रक्रिया होगी उनकी। जरूरी नहीं कि प्रत्येक के साथ में एक जैसी ही प्रक्रिया घटित हो, थोड़ा अंतर पड़ जाता है प्रत्येक के भीतर में घटित होने वाली प्रक्रिया का। हाँ, ये ठीक है कि प्रक्रिया होती लगभग एक ही प्रकार की है। तो आशीष जी जो हैं पहले चैनल में वही वीडियो बनाते थे, क्योंकि मैं तो वीडियो नहीं बनाता था। आशीष जी जो हैं वो अपनी जॉब को लेकर के वहां पर थोड़ा व्यस्त हैं, जिसके कारण वो दूसरे चैनल पर भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आप साधुओं का जो ध्यान है वो छूट ना जाए, इसलिए मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूं। अब दूसरे चैनल पे इसलिए नहीं बना रहा हूं क्यों, एक तो मेरे को ना चैनल ज़्यादा वो संभालना नहीं आता है। अब सारा कुछ उसका जो टेक्निक है, जो भी कुछ है, उसको शुरुआत से आशीष जी हैंडल करते आए हैं। तो अब जब भी उनको थोड़ा सही लगेगा, जॉब से थोड़ा लक्ष्य मिलेगा, तो वो खुद ही उस पर वीडियो डालेंगे। बाकी आप साधकों को अगर इच्छा हो तो आप जो पुराना चैनल है ना MST मेडिटेशन साधना टेक्निक्स बाय राजयोगी वाला, उस पर मोबाइल नंबर भी है, ईमेल भी है। आप साधक जो हैं वो आशीष जी से वहां पर संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप साधकों को कुछ और जानकारी चाहिए हो, अधिक जानकारी, क्योंकि यहां तो जितनी मैं दे रहा हूं, आप हमारे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका नाम है मेडिटेशन साधना टेक्निक्स बाय राजयोगी। आप उस पर जाकर के भी आशीष जी ने बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाई हुई हैं। आप उस पर जाकर के उन्हें देख करके, सीख करके लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी साधकों को प्रणाम।